मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिगम। अपने नियमसार जी में शुद्धोपयोग अधिकार के 161 नंबर गाथा में जो कलश उद्धृत किया है मुनिराज ने, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान के कुछ बिंदु अपन आज चर्चा में लेंगे और उसके बाद 277 कलश इस गाथा के बाद जो कहा उसकी भी चर्चा करेंगे। और आज जो सीडी में चल रहा था 317 नंबर की गाथा, वह कल भी चली थी और आज फिर वह शुरू से ही चली, क्योंकि वह फरवरी का प्रवचन था और अब ये मई का प्रवचन आया है। 3 महीने प्रवचन शायद बंद रहे होंगे स्वास्थ्य के हेतु से या जो भी वजह हो, तो उसके बाद यहाँ फिर ये आज 317 नंबर का, इसमें अपन ने कल देखा ही था कि कहा इसमें एक दृष्टांत बड़ा कठिन दृष्टांत दिया है कि सर्प शक्कर सहित दूध पीता हुआ भी विष को स्वयं नहीं छोड़ता है, ये बात कही। तो शक्कर सहित दूध से विष छूट जाता है, ये वाली बात किस प्रकार कही गई है कि शक्कर वाला दूध निमित्त रूप से ऐसी सामर्थ्य वाला है। समझना, वो शक्कर वाले दूध से विष खत्म होता है ये नहीं कहना है, लेकिन शक्कर वाला दूध की निमित्त रूप सामर्थ्य इस प्रकार है कि सर्प उससे विष को छोड़ सके, ऐसा है ना। ये दृष्टांत में समझना। अब अपन आते हैं सिद्धांत में कि द्रव्य श्रुत यानी जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में कही हुई जिनवाणी, उसमें निमित्त रूप ऐसी सामर्थ्य है कि उसमें अज्ञानी अपने अनादि मोह भ्रांति को छोड़ सकता है, तो भी नहीं छोड़ता। यह वास्तव में उसने अनादिकाल से राग की एकता मानी है। तो गुरुदेव ने यहाँ कहा था अनादिकाल से राग की एकता मानी है। शुद्धात्मा के ज्ञान का अभाव, शुद्धात्मा के भान का अभाव होने से वह राग की एकता तोड़ता नहीं, और राग की एकता नहीं टूटने से इसे स्वभाव का भान होता नहीं। अभी देखो, इसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी गुरुदेव ने कि अनादिकाल से राग की एकता मानी है। पेज 398 पर बीच में बस 2 पंक्ति हैं और एक काल अवधि की चर्चा है, वो अपन जरा देखेंगे। अनादिकाल से राग की एकता मानी है, एकता हुई नहीं है। पहला पॉइंट
कि ये जीव अनादि से राग रूप परिणमता हुआ, दुख रूप परिणमता हुआ, चार गति इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो ये राग रूप परिणमता हुआ ये जीव तो रागी हुआ नहीं है। राग की और इसकी एकता हुई नहीं है, क्योंकि एकता हो सकती नहीं है, क्योंकि आप दो को एक करके बताओ हमें, तो बस आप कहो दो को एक करके कोई नहीं, कौन कर सकता है दो को एक? दो को एक कोई कर सके तो राग और आत्मा की एकता हो सके। दो है ना कि देखो साहब हम करते हैं दो को एक, ये दूध है एक और दूसरा है पानी, हमने मिला दिया, दो एक हो गए, कि तुम्हारी बुद्धि में हो गए, वे तो अभी भी अलग अलग हैं, वे तो अभी भी अलग अलग हैं। ऐसे ही इसकी परिणति में अनादि से राग का निरंतर त्रुटक पड़े बिना परिणमन होने पर भी यह चैतन्य भगवान राग से एक रूप हुआ नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव का भान नहीं होने से इसने राग से एकता मानी है, हुआ नहीं है। इतनी इसमें वजन बहुत है, इस बात में वजन बहुत है। हुआ ही नहीं है राग से एक, मानता आया है, मानता आया है और हुआ नहीं है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं कि सामने अंक लिखा है 465 और तुम शुरू से ही कहे जा रहे हो कि 665, तो हम कहेंगे तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा श्रद्धान, तुम्हारा भान मिथ्या है, कि जैसा है वैसा मानता नहीं और जैसा मानता है वैसा है नहीं, इसका मतलब ही तो मिथ्यात्व है। तो राग और आत्मा यदि एक हो गया है और फिर इसने एक माना है तो मिथ्यात्व कहाँ है? मिथ्यात्व तो है ही इस बात का कि राग और आत्मा अनादि से एक हुआ ही नहीं है। ये इतना वजन, दो पंक्ति है गुरुदेव के, लेकिन वजन बहुत है इसमें। देखो कहा कि एकता हुई नहीं, राग और ये आनंद प्रभु, इन दो के बीच में सांध है। सांध यह बताती है कि यह जुदा जुदा है, संधि है, एक हुआ नहीं, तो भी भाव श्रुत ज्ञान के अभाव के कारण राग की एकता को यह तोड़ता नहीं। सूक्ष्म बात है, ये मूल बात है, मूल बात है। बीमारी जो है इसको अनादि की, जिस बीमारी के कारण यह 4 गति 84 लाख योनियों में हैरान हैरान परिभ्रमण करता आया है, इस बीमारी का कोई कारण तो होगा कि बस इतना ही है कि परिणति में होते राग में एकता नहीं होने पर भी इसने राग की एकता मानी है। क्यों? भाव श्रुत ज्ञान के अभाव के कारण। फिर इसी में कहा द्रव्य श्रुत मिल गया होते होने पर भी, लो द्रव्य श्रुत मिल गया, द्रव्य श्रुत से छूट जाती है राग की एकता कि सुनो, द्रव्य श्रुत नाम भगवान के आगम में जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, उसमें निमित्त रूप सामर्थ्य ऐसी है कि ये छोड़े तो छूट जाए और ये निमित्त होए। तो छोड़े तो छूट जाए। अब पॉइंट कहाँ आ गया कि ये राग में एकता छोड़े तो छूट जाए। तो क्यों है राग की एकता? धीरे धीरे चलती है बात। राग की एकता क्यों है कि भाव श्रुत ज्ञान के अभाव के कारण।
भाव शुद्ध ज्ञान क्या होता है कि यह जो अपना चैतन्य भाव स्वरूप आत्मा जो प्रत्येक समय स्पष्टपने अनुभव में आ रहा है, छठा बोल लिया था अव्यक्त का 49 गाथा का, स्वयं स्वयं से ही स्पष्टपने अनुभवाई रेया होवा छता, नजर नहीं करता, नजर नहीं करता। तो भाव शुद्ध ज्ञान के अभाव की परिभाषा क्या बनी कि यह चैतन्य हाजरा हुजूर प्रति समय अपने चैतन्य स्वरूपता आनंद स्वरूपता से पर्याय प्रति पर्याय में अनुभव में आ रहा है, लेकिन ये नजर नहीं करता, इसलिए इसको राग की एकता नहीं टूटती। तो अब तो आपने गाड़ी फंसा दी हमारी। कैसे फंसा दी कि राग की एकता तोड़ता नहीं, इसलिए आत्मा की नजर होती नहीं, और आत्मा की नजर करता नहीं, इसलिए राग की एकता टूटती नहीं। ये तो चक्कर में डाल दिया कि ना ना ना, सुनो भैया, अब तुम निर्णय में यह बात खड़ी कर लो कि ऐसा ही अनादि का रोग हमें चला आया है कि भाव शुद्ध ज्ञान के अभाव के कारण राग की एकता नहीं टूटती, और राग की एकता तोड़ता नहीं, इसलिए भाव शुद्ध ज्ञान नहीं होता। इतना तुमने समझा कि नहीं समझा? कि समझ लिया ना। तो अब देखो, भाव शुद्ध ज्ञान किसके आलम्बन में प्रकटता है कि शुद्धात्मा के, और राग किसके आलम्बन से उपजता है कि निमित्तों और बाह्य वस्तुओं के आलम्बन से। तो बस अब तुम्हारे हाथ में है सारी चाबी। कैसे कि जिनके लक्ष्य से राग उपजता है उनकी और राग की रुचि छोड़ो, और शुद्ध आत्मा जिसके आलम्बन में भाव शुद्ध ज्ञान उपजता है उसकी रुचि में आ जाओ, तो राग की एकता टूट जाएगी और स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। सरल है इसलिए कठिन हो रहा है कि जिस रीति से है वो रीति स्वीकार नहीं कर पाते हम लोग। हम लोगों को गड़बड़ी कहाँ पड़ी है कि कोई राग तो कार्यकारी है, कोई राग तो कार्यकारी है। क्यों कि राग में ही रचे पचे हैं, तो हम रागों को बदलने की टोह में रहते हैं या निमित्तों को हटाने जुटाने में लगे रहते हैं। दरअसल इनकी रुचि छोड़ना है। और ये जो चैतन्य भगवान हाजरा हुजूर, ये याद कर लो विमल भाई साहब, पर्याय प्रति पर्याय में हाजिर है ये, और कैसा अनुभव रूप हाजिर है। देखो तो सही, देखते ही नहीं है इसलिए हाजिर है। अभी 49वीं गाथा के अव्यक्त के 6वें बोल में यही बात कही। 17वीं 18वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वयं फरमाते हैं कि अनुभव स्वरूप आत्मा प्रत्येक क्या आबाल गोपाल सबको अनुभव स्वरूप आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। यही बात यहाँ कही 49वीं गाथा वाले अव्यक्त के 6वें बोल। तो 3 पंक्ति में तो कितनी बात यहाँ पर गुरुदेव श्री ने फरमाई है। फिर इसमें एक प्रश्न उठता है कि साहिब निमित्त तो मिल गए, कैसे कि अति सामर्थ्य स्वरूप द्रव्य श्रुत रूपी निमित्त तो मिल गया है, फिर भी यह अज्ञान रूपी जहर को क्यों नहीं छोड़ देता? तो उसने कहा साहिब काल लब्धि नहीं आई इसलिए नहीं छूटता। इसका भी बहुत अच्छा यहाँ वर्णन गुरुदेव श्री ने किया और अपन सबको समझने जैसा है। क्यों कि अपन तो क्रमबद्ध पर्याय वाले हैं ना, तो क्रमबद्ध पर्याय वाले हैं तो हम तो यही सोच के बैठे हैं कि जब क्रमबद्ध होएगा
जब नियत पर्याय नियमित अपने काल में आएगी तो हमको भी हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। तो काल लब्धि के इंतजार में बैठा है, तो सुन लो फिर काल लब्धि होती क्या है। 5 समवाय में आती है ना एक काल लब्धि, क्योंकि ये जो आगम में 2 चर्चाएं आई, यहाँ जीव बहुत उलझा है। सच कहते हैं, सच कहते हैं, ये 2 चर्चाएं आई हैं आगम में, जीव के सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग के प्रारंभ की जो शुरुआत रूपी जो बात है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन की बात है, उसमें 2 बातें विचार करके ये उनके बहाने में पड़ा है। 5 समवाय और 5 लब्धि। ये तो आगम में ये बताया है कि किसी अपने जन्म क्षण में स्वतंत्र अपने षटकारक से होते हुए किसी भी परिणाम की विवेचना विवक्षा उसकी निरूपणा करने में 5 समवाय रूपता से और 5 लब्धि से कथन किया जाता है, उस घटना को बताया जाता है। और ये बहुत अपन सबकी बात है, कोई अलग अकेली किसी की बात नहीं। ये समवाय और लब्धि की चर्चा जो आई वो तो उस घटना की विवेचना विवक्षा की बात थी, और हम उस समवाय और उसमें उलझ गए। और उसी समवाय में से एक ये काल लब्धि है, तो हिसाब लगाते रहते हैं, स्वभाव तो है ही साहब। और निमित्त में भी जो अभी ये देव शास्त्र गुरु ये सब हो ही गया है। हाँ, अब काल लब्धि आ जाए तो कार्य हो जाए। तो सुनो अभी जवाब 399 पेज। उत्तर, काल लब्धि में जो तुमने कहा तो भैया तुमने अंदर में पुरुषार्थ नहीं किया है, इसलिए काल लब्धि नहीं आई है। सोचो, पुरुषार्थ किया नहीं। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? किसे पुरुषार्थ? मजदूरी को पुरुषार्थ कहते हैं कि ना? ना, राग की मजदूरी को पुरुषार्थ कहते हैं कि ना? पुरुषार्थ नाम पुरुष नाम आत्मा, इसके प्रयोजन में स्वरूप की रचना रूप जो अंदर से बल की उत्पत्ति होती है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। तो बल कहाँ जा रहा है? अब विचार तो करो। अपना एक लौकिक में कोई काम यदि नहीं सधता हो तो इतना विचार करते हैं कहाँ अटक रहा है, कैसे अटक रहा है, क्या गड़बड़ी हो रही है। प्रयास तो ठीक चल रहा है कि प्रयास में कोई गड़बड़ी है, कितना विचार करते हैं। एक अदालत का फैसला अपने हक में आता ना दिखता हो तो कितनी उठापटक। एक वकील से काम नहीं चलता तो 3-4 हो। यानी वहाँ हम जहाँ कर सकते नहीं वहाँ जोर लगाए पड़े। ऐसा यहाँ पर भी हम अपना इस धर्म रूपी मार्ग की प्राप्ति के जिज्ञासु भी हैं, उसे प्राप्त करना भी चाहते हैं, किंतु हो क्या रहा है कि सारा बल विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है विपरीत दिशा में? कि निमित्तों को हटाने जुटाने में दौड़ रहा है और राग परिणाम की बदलाने के लिए दौड़ रहा है कि कषाय की तीव्रता हट जाए, मंदता आए, क्योंकि बिना मंदता के कोई हो सकेगा क्या? क्योंकि जिन को अब तक धर्म की प्राप्ति हुई है उनको पूर्व में अत्यंत मंद कषाय रूप शुभ परिणाम ही तो था। तो तुम परिणाम के प्रेमी हो गए और जिसको प्राप्त करना है उस तरफ बल चलता नहीं है, बल लगता नहीं है। ये कहा, इतनी सी पंक्ति कही। अंदर पुरुषार्थ नहीं किया
इसलिए काल लब्धि नहीं आई। पुरुषार्थ की खामी है इसलिए काल लब्धि नहीं आई। काल लब्धि भैया कहते किसे हैं? अब देखो गुरुदेव ने प्रश्न किया, काल लब्धि एटले शू? काल लब्धि यानी कि क्या? तुमने पढ़ लिया काल लब्धि नहीं आई, काल लब्धि होए तो कार्य होए, पर काल लब्धि कहते किसे हैं? है ना, बहुत सरल उदाहरण देते हैं। देखो कि ये रखा है ना मोबाइल यहाँ, अब ये ऐसे करके नीचे गिर गया। अब ये गिर गया तो गिरने की घटना जो हुई वो घटना का काल था, उस काल को प्राप्त किया उस पर्याय ने, इसका नाम काल लब्धि। क्योंकि प्रत्येक पर्याय अपने काल में उत्पन्न होती है, तो वो जो पर्याय परिणम गई, उस परिणमती पर्याय ने उस काल को प्राप्त किया, इसका नाम काल लब्धि है। अपने जन्म क्षण को प्राप्त किया, इसका नाम काल लब्धि। काल लब्धि कहीं से विमान से उतर करके आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी क्या अर्थ क्या निकला इस दृष्टांत में से? अर्थ क्या निकला? अर्थ इतना ही निकला कि जब कार्य संपन्न होता है तो कार्य जिस क्षण उत्पन्न हुआ है उस क्षण को काल लब्धि कहते हैं। तो कार्य तो पुरुषार्थ से होगा ना। पुरुषार्थ किसे कहा? पुरुष नाम आत्मा, आत्मा के प्रयोजन में होने वाला स्वरूप के बल रूपी जो भाव है उसका नाम पुरुषार्थ है। टोडरमल जी ने तो ऐसा कहा, अब जमीन तले, पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सुनना जरा, खास तौर पे उन सब की, हम सब की, किसी की क्यों कहें, अपन सब की, जो आगम के शब्दों को पढ़कर बहुत अपने को समझने लगते हैं कि हमको सब पता है, उनको सबको पता लग जाएगा। अभी टोडरमल जी ने तो ऐसा कहा है, काल लब्धि और भवितव्यता कोई चीज ही नहीं है। जाओ, पांच समवाय हैं, पांच समवाय में लिया है काल लब्धि भवितव्यता। टोडरमल जी साहब कहते हैं कोई चीज ही नहीं है काल लब्धि और भवितव्यता। तो ये क्या है? ये वो ही है। अभी मोबाइल गिराया था ना, बार बार नहीं गिरा सकते, अभी गिराया तो वो जो मोबाइल गिरा, मोबाइल गिरने की जो घटना हुई, वो घटना उस काल में हुई, वह उसकी काल लब्धि और वही होना थी, यही भवितव्यता। भवितव्यता को सरल शब्दों में कहेंगे होनहार। यही होनहार थी। तो वास्तव में ये घटना की उत्पत्ति में इनका क्या रोल है सो बता दो। इनका क्या योगदान है? काल लब्धि का और भवितव्यता का क्या योगदान है उस घटना की उत्पत्ति में, सो बता दो। अरे जब घटना हुई तो हुई घटना के जन्म क्षण को काल लब्धि कहते हैं, और वह जो घटना होना थी वही हुई, ये उसकी भवितव्यता है। अंतर्मुख झुकते, जो काल में, जिस काल में आत्मा को आनंद आए, ये काल लब्धि, और वह जो भाव आया ये भवितव्यता। क्योंकि काल लब्धि शब्द लिया ना तो भाषा धारण कर ली, लेकिन इसको काल लब्धि का वास्तविक ज्ञान होएगा कब? कि सुनो, ये तो बहुत वर्षों से कहते हैं, बहुत लोग पहले से काल लब्धि बोलते हैं ना। ये तो गुरुदेव जब संवत 71 में जब दीक्षा लेकर ढूंढिया की गए तो उनके जो गुरु भाई आदि थे उनसे चर्चा हो, जब समय सार नहीं मिला था, दिगंबर का कोई ग्रंथ हाथ में आया नहीं था, तब भी वे कहते थे काल लब्धि आएगी तो कार्य होगा, जैसा केवली ने देखा होगा वैसा होगा। तो वे कहते केवली की श्रद्धा हुई तुमको कब,
और काल अवधि का सच्चा ज्ञान होए कब, वो कहते हैं काल अवधि का ज्ञान होए किसको, कि जिसको आत्मा के आनंद स्वरूप का झुकाव होकर के भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा जिसने आत्मा का अनुभव किया है, इसको काल अवधि का ज्ञान सच्चा होता है। दूसरा धारण करके रखी है जो बात काल अवधि काल अवधि काल, 2 बार खुद ही ने बोला काल अवधि, लेकिन धारण किया धारणा ज्ञान में, इससे क्या, इससे कोई काल अवधि आती है क्या? बोलो कितनी सरस चर्चा है काल अवधि और भवितव्यता की। 2 समवाय की तो बात यहीं खत्म हो गई है ना। अब 3 और बताओ कौन से, एक स्वभाव, एक निमित्त और पुरुषार्थ, है ना। तो पुरुषार्थ की तो मुख्यता से यहाँ बात की है। तो पुरुषार्थ भी कौन सा लेना है, बाहर में चलता है वह नपुंसकताई है, स्वरूप में चले उसे पुरुषार्थ कहते हैं। स्वभाव वस्तु में त्रिकाल रहा हुआ है, ठीक है, और निमित्त से कुछ होता नहीं है। काल अवधि भवितव्यता कोई चीज़ नहीं है। अब लगाओ हिसाब समवाय का, भाई समवाय का हिसाब, लब्धियों का हिसाब, निमित्त का हिसाब, ये सब बातें दरअसल घटित घटना के निरूपण में, उसकी विवक्षा में, उसकी विवेचना के घटक हैं, कार्य के घटक ये नहीं है। कार्य तो मुकेश जी किसके अवलंबन से होएगा, कि कार्य तो इस चैतन्य भगवान के अवलंबन आलम्बन से होगा। तो इसकी रुचि करो ना, इसका क्या स्वरूप है, जो प्रभाकर भट्ट ने पूछा योगेंद्र देव से, वो काला काम करो ना। वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। उनने ये भी ना पूछा वो आत्मा कौन है जिसके आलम्बन से मेरा सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो तो सीधा यही पूछा, वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। बहुत अच्छी यहाँ चर्चा थी, समय काफ़ी इसी में हो जाता है, लेकिन अपन वहाँ भी पहुँचते हैं। और जो अमृतचंद्र आचार्य भगवान का कलश पद्म परमलधारी मुनिराज ने इस 161 गाथा की टीका में उद्धृत किया है, उसका अर्थ अपन यहाँ पर देखते हैं। पेज नंबर है 77, कारणकारी नियम 7वें भाग का 77 पेज। पहले शब्द में ही इतना भरा है, नीचे वाला पैराग्राफ, कि जिसने कर्मों को छेद डाला है। इसमें आत्मा और कर्म की 2 की अस्थि सिद्ध करी। लो चर्चा किसकी करी, केवल ज्ञान की। किसको प्रगटा है, आत्मा को। निमित्त में क्या हुआ है, कर्मों का छेद। तो कर्म का छेद हुआ तो कर्मों के छेद से केवल ज्ञान हुआ, ये नहीं कहते हैं। पर निमित्त में कर्मों का छेद नाश हुआ है, तो कर्म है और आत्मा है, 2 चीज है। देखो 2 की अस्थि सिद्ध करी, आत्मा है और कर्म भी है। कर्म पर है, आत्मा स्वयं है। ऐसा यह आत्मा भूत वर्तमान और भावी, यानी गया काल, व्यतीत हो चुका काल, वर्तमान और भविष्य, समस्त विश्व को, अर्थात तीनों काल की पर्यायों सहित, तीनों ही काल की पर्याय द्रव्य में जो है ये सहित, समस्त पर्यायों को, यानी समस्त पर्यायों की उनकी योग्यताओं को, उनके अनंत गुणों को, इस प्रकार समस्त पदार्थों को युग पद जानता होते होने पर भी, होवा छता, ऐसा जानता होने पर भी समस्त पर्यायों को ऐसी भाषा ली है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो द्रव्य है इसकी क्रमबद्ध पर्याय होगी। इसका अर्थ हुआ, कैसे हुआ, कि समस्त पर्यायों को जो
तीन लोक के समस्त द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनकी व्यतीत हो चुकी पर्यायों को और भविष्य में होने वाली पर्यायों को, वे युग और वर्तमान को युगपद अपने ज्ञान में जानते होने पर भी, तो जानते हैं ये नक्की हुआ। तो जानते हैं तो कैसे जानते? जानते हैं इसलिए नक्की है पर्याय, कि पर्याय नक्की है इसलिए जानते हैं। तो क्रमबद्ध हो गई कि नहीं सिद्धि? अक्षय भाई बताओ, हो गई कि नहीं हो गई? और जो क्रमबद्ध को ना माने वो सर्वज्ञ को नहीं मानता। भगवान ने ऐसा देखा, जैसा देखा ऐसा होगा, तो देखा इसलिए होगा ऐसा नहीं, देखा इसलिए होगा ऐसा नहीं, होगा इसलिए देखा। ये वाली बात इसमें लेके 80 पेज देखते हैं अपन, ऊपर की 3 पंक्ति छोड़कर। अपन ने कहाँ तक देखा था कि 3 काल की समस्त पदार्थों को 3 काल की पर्यायों सहित युगपत जानते होने पर भी, अब यहाँ से जोड़ो, मोह के अभाव के कारण पर रूप नहीं परिणमते। मोह का उनको सर्वथा अभाव हुआ है। ज्ञान की परिपूर्ण ऐसी विकास रूप अवस्था खिल उठी है जिसमें 3 लोक के 3 काल की पर्यायों सहित समस्त पदार्थों को युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जानते होने पर भी, तो उसी और उसके साथ यहाँ परिपूर्ण वीतरागता प्रकट हुई है। तो मोह के अभाव के कारण पर रूप नहीं परिणमते। तो मोही परिणमता है पर रूप के? ना, ये नहीं कहना है। मोही अपने को पर रूप परिणमता या पर को परिणमाता हूँ ऐसा मानता है। तो वो मोही ही नहीं है जो इस प्रकार की घेलछाई उत्पन्न करता था। यहाँ तो परिपूर्ण वीतरागता है। तो पर रूप परिणमते नहीं, इसलिए अब जिनके समस्त गेयाकारों को, जिसने सब गेयाकार जितने लोकालोक के हैं अत्यंत विकसित ज्ञप्ति के विस्तार द्वारा अपनी केवल ज्ञान रूपी परिणति में क्या कार्य हो रहा है? केवल ज्ञान में ज्ञप्ति हो रही है। ज्ञप्ति नाम जानना, जानने का कार्य, उसे ज्ञप्ति कहते हैं। तो ज्ञप्ति का अत्यंत विकसित ज्ञप्ति का विस्तार द्वारा ये सब विकसित पर्याय ख्याल में आ गई। तो ज्ञप्ति के विस्तार द्वारा स्वयं समस्त गेयाकारों को पी गए। प्रवचन सार का है ना श्लोक, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में से ये श्लोक आया है। तो वहाँ तो केवल ज्ञान की व्याख्या ही इस प्रकार की है, मानो उत्कीर्ण हो गए हैं, पी गए हैं, कोलिया कर गया है, डूब गए हैं, ऐसी। क्योंकि वहाँ उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है ना, तो ज्ञान की वहाँ इस प्रकार वर्णन किया गया है कि ज्ञान की सामर्थ्य का स्वरूप ऐसा है कि वो ज्ञेयों को इतने परिस्पष्ट रूप से जानते हैं कि मानो वे उसमें समा गए। ये इसलिए इतनी बात कहते हैं। तो वो वहाँ घुस जाते हैं ऐसा तो है नहीं, फिर भी वहाँ इस प्रकार वर्णन किया। वही बात यहाँ ली, ज्ञप्ति के विस्तार द्वारा स्वयं पी गए हैं। अपने आत्मा की इतनी ताकत है कि कर्म का नाश करके एक समय की पर्याय में पूरा लोकालोक, लोक और अलोक, भूत भविष्य और वर्तमान 3 काल को पी गए। पी गए यानी क्या? जानने में आया, इसका नाम पी गए। एक समय की पर्याय में शरीर प्रमाण में क्षेत्र तो छोटा, ये पर्याय का क्षेत्र है ना, ऐसे समझना हो। महावीर भगवान की केवल ज्ञान दशा को विचार में लो, 7 हाथ का उनका शरीर था और आत्मा का उस समय स्वयं आत्मा का विस्तार कितना?
कि उसके संकोच विस्तार के परिणमन के स्वभाव से वो 7 हाथ प्रमाण ही आत्मा का विस्तार। उस इतने छोटे क्षेत्र में वर्तता हुआ केवल ज्ञान 343 घन राजू में व्याप्त अनंत जीव और अनंता अनंत पुद्गल और धर्मास्ति और अधर्मास्ति और आकाश और लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य और उनकी 3 काल की पर्याय और उनके सारे अनंत गुण को युगपथ जानते हैं ऐसे कि मानो पी गए हैं। क्षेत्र तो कितना ऐसे पर्याय को पी गए, इसलिए ऐसा कहा। इतनी पर्याय तो एक समय में संपूर्ण जानने में आ गई, कोई बाकी रही नहीं। ऐसा केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपद होता है। अपना विषय ये चल रहा है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपद होता है। 2 विषय आए ना, एक तो ये आया केवल ज्ञान केवल दर्शन युगपद वर्तता है, और एक जो किसी को भ्रमणा है कि दर्शन स्वयं प्रकाशक है ज्ञान पर प्रकाशक है, तो कहते हैं कि ना दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक है। आगे फिर इसी संबंध में गाथा आएगी 162। अभी देखो, एक समय में साथ में होते हैं, एक समय में ही जाने और दूसरे समय देखे प्रभु, ऐसा भेद होता नहीं। इसको अद्भुत रस कहा था दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने। कैसे कहा था? अपन ने एक दिन विचार किया था कि एक ही लोकालोक है ना पूरा, इसे जरा एक विषय रूप देखो तो उस ही विषय के सामान्य भाव को अवलोकते हैं और वही समय में उसके विशेष समस्त भेदों को जानते हैं। अद्भुत रस है। अद्भुत रस है माने ज्ञान की और यह दर्शन की एक साथ परिणमती हुई इस आत्मा की विस्मयता, विचित्रता, अद्भुतता, इसका चमत्कार ऐसा है। ऐसी बात है। 81 पेज पे थोड़ी सी चर्चा हो रही है। नीचे ऐसे 3 लोक के पदार्थों को पृथक और अपृथक प्रकाशते, भिन्न भिन्न भी जाने और एक साथ हैं इसको भी जानते हैं। पृथक और अपृथक प्रकाशते वह ज्ञान मूर्ति मुक्त ही रहती है। यहाँ तो कहते हैं ज्ञान तो पृथक अपृथक सभी चीज को जाने। ये क्या कहा पृथक अपृथक? देखो ये है ना, ये स्कंद है। ये अभी अपन मूर्तिक पे ही समझ लेते हैं। ये स्कंद है तो इसकी स्कंद अवस्था को भी जाने और यहाँ रहे एक एक परमाणु को भिन्न भिन्न जाने और उसके अनंत गुणों को भिन्न भिन्न जाने और अनंत गुण स्वरूप वस्तु को जाने। पृथक अपृथक ये यहाँ रहा चेतन वस्तु को जाने और ये शरीर के साथ असमान जाति द्रव्य पर्याय है इसको भी जाने, यहाँ रहे पुद्गल को भी जाने, यहाँ रहे चेतन को भी जाने और अन्य चेतन यहाँ हैं उन्हें भी जाने। पृथक पृथक भी जाने अपृथक भी जाने। तो अद्भुतता है। तो ये किसकी अद्भुतता है? आत्मा की, मेरी। ज्ञान तो पृथक अपृथक सभी चीज को जानता है, ऐसी बात इसमें कोई दृष्टांत और बाहर की दलील काम में नहीं आती। ये करना आया लेकिन अंदर करना आया। जो कुछ करना है भैया वही अंदर करना है। जहाँ है वहाँ तुम हो ना, तो वहाँ करोगे कि जहाँ है ही नहीं वहाँ करोगे, है ना। वो एक आता दृष्टांत, वो अंगूठी गिर गई थी किसी की, तो उसने कहा ढूंढो भैया अंगूठी तो कीमती है। तो अब गिरी तो थी अंदर घर में, अब घर में कदाचित उजाला नहीं था, बाहर लैंप पोस्ट जल रहा था, तो वहाँ ढूंढने लग गए कि यहाँ प्रकाश है, यहाँ ढूंढ लो, यहाँ मिल जाएगी शायद। तो कहीं गिरी कहाँ थी कि गिरी तो अंदर थी, फिर यहाँ क्यों ढूंढते हो? वहाँ अंधेरा है इसलिए यहाँ ढूंढ रहे हैं। ऐसा ही गड़बड़ी हमारे साथ है। 277 कलश अपन पढ़ते हैं, 83 पेज देखो।
ज्ञानं तावत् सहज परमात्मानमेकं विदित्वा लोकालोकौ प्रकटयति वा तद्वतं गेयजालम् दृष्टि साक्षात् स्वपर विषया छायकी नित्य शुद्धा ताभ्यां देवः स्वपर विषयं बोधति गेयराशिम्। उसी गाथा के भाव को स्पष्ट करता हुआ ये कलश है कि ज्ञान एक सहज परमात्मा को जानकर लोकालोक को अर्थात लोकालोक संबंधी समस्त गेय समूह को प्रकट करता है, यानी समस्त गेय समूह को जानता है। कैसे ये प्रकट करता है शब्द का प्रयोग क्यों? कि वे जो वस्तु है ना, वे तो अपनी अपनी सत्ता से रही हुई वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं को ज्ञेय प्रकट करता है, माने उन्हें अपने ज्ञान में जान लेता है, सो वे ज्ञेय रूप कहलाते हैं। हर शब्द का भाव गंभीर होता है। देखो, लोकालोक संबंधी समस्त ज्ञेय समूह को प्रकट करता है, ब्रैकेट में लिखा जानते हैं। नित्य शुद्ध ऐसा छायक दर्शन भी साक्षात स्वयं पर विषयक है, अर्थात वह भी स्वयं पर को साक्षात प्रकाशता है। वह दोनों यानी ज्ञान ऐसे ही दर्शन द्वारा आत्मदेव स्वयं पर संबंधी ज्ञेय राशि को जानते हैं, अर्थात आत्मदेव स्वयं पर समस्त प्रकाश्य पदार्थों को प्रकाशते हैं। आत्मदेव जो दर्शन ज्ञान स्वरूपी है और इसका दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक और ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक, ऐसे स्वयं पर प्रकाशक दर्शन, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वरूपी यह आत्मदेव स्वयं पर प्रकाश से सर्व पदार्थों को प्रकाशता है। ये वाली बात यहाँ कही। देखो इसमें गुरुदेव क्या फरमाते हैं, माखन आया माखन आज तो माखन आया है। ज्ञान एक सहज परमात्मा को जानकर, प्रभु तेरा ज्ञान तुझे सहज है ना, एक सहज परमात्मा, ऊपर कहा ना एक सहज परमात्मा को जानकर लोकालोक को जानता है, स्वयं पर प्रकाशक हो गया। और दर्शन भी, छायक दर्शन भी साक्षात स्वयं पर विषयक है। इस प्रकार आत्मदेव स्वयं पर प्रकाश पदार्थों को प्रकाशता है। ये वाली बात कही है ना, तो इसलिए गुरुदेव ने कहा देखो, परमात्मा ने जानी ने सहज, ज्ञान यानी आत्मा एक सहज परमात्मा को जानकर अपने स्वाभाविक आत्मा को जहाँ पूर्ण जाना, तो ये लोकालोक को अर्थात लोकालोक संबंधी समस्त ज्ञेय समूह को प्रकट करता है। यानी एक इस भगवान को जाना और तीन काल तीन लोक के पदार्थ को जाना, स्वयं पर प्रकाशक पना हो गया ना। 84 पे देखा नीचे, ज्ञेय समूह को प्रकट करता है, नाम जानता है। नित्य शुद्ध ऐसा छायक दर्शन लिया, ऐसा कि ज्ञान सर्व को जानता है। सो साहब दर्शन की क्या बात कहते हो कि छायक दर्शन भी साक्षात स्वयं पर विषयक है। तुम कहते हो कि स्वयं को जानने वाला दर्शन और पर को जानने वाला ज्ञान, ऐसा जो तुम्हें भ्रांति है तो सुनो। यहाँ तो कहते हैं कि दर्शन स्वयं पर विषयक, दोनों को देखना और जानने वाला ज्ञान।
ज्ञान के साथ दर्शन हुआ तो तुझे तेरे में देखना है, पर में देखना नहीं, ये बात करते हैं। अपन ने याद करी थी कल भी, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। उसमें मूल बात क्या आई थी कि लोकालोक को सामान्य देखने रूप आत्मदर्शनमयी और लोकालोक को विशेष जानने रूप आत्मज्ञानमयी। तो वो आत्मज्ञान और आत्मदर्शन से ही सर्व वस्तुओं का सामान्यपने देखना और सर्व वस्तुओं का विशेषपने जानना होता है। ये यहाँ वही बात कही जा रही है। तेरे में तुम्हें देखने से तुमने एक को देखा तो सबको देखा, और इसके साथ ज्ञान के साथ दर्शन हुआ, ये भी स्वयं पर प्रकाशक है। नहीं ऐसा कि दर्शन स्वयं पर प्रकाशक अकेला है, स्वयं प्रकाशक अकेला है। संतों ने करुणा करके ये विकल्प आया और ये लिखान आया। अब इनको कहाँ पड़ी है, इससे क्या लाभ मानते हैं संत भगवंत जो ये गाथाएं लिखते हैं? वे ना तो ये मानते हैं कि इससे मुझे लाभ होता है और ना ये मानते हैं कि इससे तुम्हें लाभ होता है लेकिन विकल्प आता है करुणा का उस प्रकार का, और वहाँ पर इस प्रकार शब्दों की रचना हो जाती है। पर को लाभ होगा ये भी इनको कहाँ है। बीतराग मार्ग अलौकिक है भाई, दुनिया की पूरी रीत की तुलना में इसकी रीत ही न्यारी है। देखो नीचे थोड़ा सा और है, पूरा हो जाएगा। यहाँ तो कहते हैं एक ही समय में स्वयं पर प्रकाशक साक्षात, वह दोनों ज्ञान ऐसे ही दर्शन द्वारा, ये दोनों ज्ञान और दर्शन द्वारा आत्मदेव स्वयं पर संबंधी गे राशि को जानता है। तो इसमें देखना शामिल हो गया। ज्ञान और दर्शन लिया ना। पहले गुण का कहा कि ज्ञान स्वयं पर को जाने, ज्ञान गुण की बात कही। फिर कहा दर्शन स्वयं पर को देखे, तो इसको भी जानना ही कहा। अब आत्मा का कहा कि जैसे ज्ञान दर्शन स्वयं पर को जाने, तो आत्मा कैसा है कि दर्शन ज्ञानमयी। तो दर्शन स्वयं पर प्रकाशक, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक और दर्शन ज्ञानमयी, आत्मा स्वयं पर प्रकाशक, ऐसा यहाँ सिद्ध किया। ऐसे आत्मा भी स्वयं पर को जाने। गुण नाम दर्शन गुण, ज्ञान गुण स्वयं पर को जानते हैं, तो आत्मा भी स्वयं पर को जानते हैं। पहले प्रश्न आया था ना कि दर्शन स्वयं को देखे और ज्ञान पर को जाने या देखे, तब ज्ञान अपने को जानता नहीं तो आंधला रहा ऐसा नहीं है। ज्ञान भी स्वयं पर को जानता है, दर्शन भी स्वयं पर को देखता जानता है, आत्मा भी स्वयं पर को जाने। गुण जैसे स्वयं पर को जाने, गुण नाम दर्शन गुण, ज्ञान गुण। जानना देखना अभी जरा कॉमन समझ लेना, इसमें ज़्यादा नहीं उलझना कि ज्ञान दर्शन के लिए जानता है क्यों कहते हो, तो समझ लो बात को। कहते हैं तो क्या हो गया है ना। इसमें कानूनी नहीं करना, पॉइंट पकड़ना है। दर्शन जाने कह दिया, ज्ञान देखे कह दिया, तो कोई फर्क नहीं है उसमें। जानना देखना एक साथ है। इसलिए आत्मा भी स्वयं पर को जाने, गुण जैसे स्वयं पर को जाने, ऐसे द्रव्य भी स्वयं पर को जाने, ऐसा कहते हैं। देखो वह दोनों ज्ञान ऐसे ही दर्शन द्वारा आत्मदेव स्वयं पर संबंधी, देखो गे राशि में दोनों घटित किए कि नहीं, स्वयं पर संबंधी गे राशि उसको जानते हैं। अर्थात आत्मदेव स्वयं पर समस्त प्रकाश पदार्थों को प्रकाशते हैं। ये अपना कलश पूरा हुआ और 162 गाथा की चर्चा आगे की स्वाध्याय में पल लेंगे।